नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा है। पैसा कमाना सिखाना दोनों मेरा पैशन है। पर हम एक के बाद एक आपको लेजेंडरी लीडर से जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सफलता पाई है, उनसे मिलाते जाते हैं और इसी कड़ी में आज एक लेजेंडरी कपल से आपको मिलाने वाले हैं। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ महाभारत से लिया हुआ एक किस्सा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अर्जुन नाराज हो गए थे जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके उस अकेले को सबने घेर करके मारा था। और क्योंकि जयद्रथ के कारण बाकी की मदद उसे नहीं मिल पाई थी, सबसे ज़्यादा गुस्सा अर्जुन को जयद्रथ पे आया था। और अर्जुन ने कसम ले ली थी कि अगर कल शाम सूर्य अस्त से पहले पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को खुद को चिता पर चढ़ा दूंगा। फ्रेंड्स, कौरवों के खेमे में तो खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब तो युद्ध जीतने के लिए क्या करना है, जयद्रथ को सिर्फ थोड़े समय बचा करके रखना है, छुपा करके रखना है। और जब कल शाम तक अगर अर्जुन नहीं मार पाएगा तो युद्ध वैसे भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, जयद्रथ को छुपा दिया गया। यहाँ पांडवों में धूम मची, ढूंढ मची। ये लोग जयद्रथ को हर जगह ढूंढ रहे हैं, कृष्ण मदद कर रहे हैं, पर जयद्रथ नहीं मिल रहा है। एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। एक तरफ ढूंढा जा रहा था, दूसरी तरफ हड़क्कम मचा हुआ था और कौरवों के हाथों जश्न शुरू हो गया था। जैसे जैसे शाम करीब आने लगी, सबने जाकर के कृष्ण जी के ही चरण पकड़ लिए कि अब क्या करें, अब क्या किया जा सकता है। कृष्ण कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो युद्ध पे ही जो कर रहे हो वही करते चले जाओ। और कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र का जादू चलाया, सूर्य के आगे सुदर्शन चक्र को ले आए और सब तरफ अंधेरा हो गया और सबको ये धोखा हुआ कि सूर्य अस्त हो गया है। एक तरफ कौरवों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, इन लोगों ने थोड़ा उदासी का ड्रामा किया और फ्रेंड्स जयद्रथ खुशी में और बस अपनी शान में बाहर आ गया जहाँ वो छुपा हुआ था। और जैसे ही वो बाहर आया, फिर से कृष्ण ने अपने हाथ का इशारा किया, वो सूर्य जो कि छुपा हुआ था वो बादलों से बाहर निकल करके आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। कहने को कहा जाता है कि जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया, पर सच तो ये है कि माहौल तो श्री कृष्ण जी ने बनाया था। तो किसने क्या किया ये मायने रखता है, पर उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि माहौल किसने बनाया था। और फ्रेंड्स, जिस बिज़नेस में हम हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की हम बात करते हैं, उस बिज़नेस में तो माहौल ही जैसे कि सब कुछ होता है। जो लीडर माहौल बनाने में माहिर होता है, वो लीडर सफलता की सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ता चला जाता है। तो माहौल बनाइए, सफलता पाइए और हमारे साथ बने रहिए। बट फ्रेंड्स, आज जिन लीडर से हम आपको मिलाने वाले हैं, वो भी माहौल बनाने में मास्टर हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं उत्साह की लहर दौड़ जाती है, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं विश्वास कूट कूट करके लोगों में भर देते हैं। और ऐसे ही एक लीडर कपल को आज हम आपसे मिला रहे हैं, जो कि मोदी केयर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, स्मैक अचीवर हैं, बहुत उत्साही हैं, सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुनीश चोपड़ा जी एंड पूजा चोपड़ा जी की। मुनीश जी और पूजा जी को पेश करते हैं हम आपके सामने, आपके लिए ये समझने के लिए कि कैसे दो आईटी प्रोफेशनल जब दिल लगा करके करते हैं इस बिजनेस को, तो सफलता कैसे मिलती चली जाती है। स्वागत है मुनीश, पूजा, तुम दोनों का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत थैंकफुल है हम। बहुत दिनों से इंतजार था इस हॉट सीट का, बहुत दिनों से विजुअलाइज कर रहे थे कि हमारी भी ऐसे ही लेजेंडरी टॉक के अंदर इंटरव्यू हो रही है और आज वो हमारा ड्रीम पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है हम लोगों के लिए और हम विजुअलाइज कर रहे थे इस चीज को और हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम, तुम दोनों इतने मेहनती हो, इतने अफेक्शनेट हो, रिश्तों में इतनी वार्मथ क्रिएट कर देते हो और बस लगातार गोल सेट करते चले जाते हो, डिक्लेयर करते चले जाते हो और उन्हें अचीव करते चले जाते हो। तो तुम्हारा तो इस सीट पर आना बनता ही था, तुम्हारा पूरा पूरा हक बनता है। और मैं जितना तुम खुश हो ना, उतनी मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम साबित करते हो कि अगर कोई कोई भी व्यक्ति जो बेसिक्स राइट करे तो वो गारंटेड सक्सेस पाता ही है। तुम्हारी सफलता को देख करके मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारी बातें तुमसे करनी है। पर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और तुम कहाँ से हो। मैम बेसिकली तो मैं पंजाब अमृतसर से बिलोंग करता हूँ और मेरे दादाजी लाहौर से थे, पाकिस्तान से। और 47 में जब पार्टीशन हुआ तो फिर इधर आ गए और बॉर्डर के पास हमारा गांव था, वहां पर अपना बिजनेस सेटअप किया। मेरे
फादर साहब, मेरे ताया जी, सबने वहीं पर ही अपनी शॉप्स लगाई। और मेरे फादर साहब का डिपो भी था और चक्की थी, आटे की शॉप भी थी और आरा भी था, भैंसें भी थी, जमीन भी थी। तो आसपास के गांव में हम डिपो भी बांटने जाते थे। और मेरे पापा बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत ही लोग उनको प्यार करते थे। मदर मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे और लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी, फाइनेंशियली बहुत सेटल थे हम। लेकिन 86 के अंदर जब पंजाब में टेररिज्म आया तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा के ऊपर अटैक हुआ और मेरे पापा को शूट कर दिया गया और उनकी डेथ हो गई। तो बस ऐसे में बचपन बहुत ही चैलेंजिंग था एक्चुअली। और मैम, मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, मेरे पापा डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे। और जब टेररिज्म हो गया पंजाब में तो उसको भी शूट कर दिया गया था, तब डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे थे। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरी शादी जल्दी कर दी कि ये बड़ी है तो जल्दी मम्मा फ्री हो जाएंगे, तो बस ऐसे ही फैमिली है छोटी सी। Oh my God. Oh my God. I'm so sorry. This is really sad. तुम दोनों जने इतने मतलब बड़े दुख से गुजरे हो, कोई 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 बता भी नहीं सकता। मैं तुम लोगों के बस करेज को ही सलाम कर सकती हूँ कि इतने बड़े दुख को भी तुमने ऐसे अपनी मुस्कुराहटों में, अपनी ठहाकों में ऐसे छुपा रखा है। ये तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप में एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। आई एम सो सैड कि टेररिज्म होता है, लोगों के पास जब कंस्ट्रक्टिव कुछ करने को नहीं होता तब इस तरीके की हरकतें होती हैं और तुम दोनों ही इसके शिकार हुए। आई एम रियली सॉरी, बट बस भगवान तुम लोगों को शक्ति दे और कुछ ऐसा करो कि ज़िंदगी में ये जो टेररिज्म नाम की देश से चीज़ है ये हट जाए। बस ये दुआ दे सकती हूँ और तुम्हारे व्यक्तित्व को सलाम करती हूँ। अब ये बताओ, इतना सब कुछ तुमने सहा और फिर भी इतने हंसमुख हो, इतने उत्साही हो, ज़िंदगी को लेकर के इतने पॉजिटिव हो, तो ये तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? ये क्या अनुभव रहे तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो? मैम, सबसे पहले तो जब पापा की डेथ हो गई थी तो सब लोग पंजाब छोड़ के जा रहे थे, तो मुझे भी मेरे मम्मा ने चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया। एक हॉस्टल था वहां पर, चैरिटेबल हॉस्टल था एक्चुअली, क्योंकि पापा की डेथ के बाद तो सारा ही सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया था फाइनेंशियली। और मदर भी मेरे रेंट पे रहना शुरू कर दिया दूसरे टाउन में आकर। तो जब मैं वहां पर हॉस्टल में रहता था तो वहां पर 5 साल में रहा, 5th से लेकर 10th तक। तो हमारे हॉस्टल के अंदर बहुत ही जबरदस्त मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। तो 5 साल मैंने वहां पर शूटिंग देखी और मेरे अंदर भी एक सीड सा लग गया कि जैसे वो ऑटोग्राफ लेते हैं हीरोज के, तो मुझे भी लगता था यार एक दिन ऐसा बड़ा होकर बनूंगा, लोग मेरे भी ऑटोग्राफ लिया करेंगे। और दूसरा मेरे अंदर एक ये भी कीड़ा था मैम कि जैसे पापा की डेथ के बाद फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा टूट गए थे हम लोग। तो मैं लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे कुछ ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए कि दुनिया में रहे ना रहे लेकिन बच्चों को कभी किसी का ऐसे हाथ ना करना पड़े। और ये बहुत अच्छा तजुर्बा था मेरा मैम। और जब भी मैं घर पे आता था तो मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, वो हमारे पास रहते थे जब। तो मेरे मम्मा का नाम सरोज जी है और वो बोलते, सरोज बेटा तू देखना, जब भी मुनीश बड़ा होगा तो सारी दुनिया इसको जाना करेगी, तेरे बच्चों का नाम बहुत बड़ा होगा, ये अपने पापा का नाम बहुत रोशन करेगा। और मम्मा भी मेरे मुझे बहुत ही होप देते थे, मुनीश देखना तेरे पास बहुत बड़े बड़े घर होंगे, बहुत बढ़िया गाड़ी होंगी, लोग तुझे सलाम किया करेंगे, तेरा बहुत नाम होगा, बहुत शोहरत होगी, भगवान ने तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देनी। मतलब इतने पॉजिटिव वर्ड्स मुझे बोलते थे और वही मैम मेरे दिमाग के अंदर प्रिंट होते गए। और मेरे दादाजी मुझे बहुत ही सारी होप देते थे मुझे। और जब मैंने स्कूलिंग की और वो भी फ्री हुई मैम सारी की सारी, क्योंकि चैरिटेबल स्कूल में था। बाद में +1 2 में भी चैरिटी पे पढ़ा मैं। जब इंजीनियरिंग हुई तो वो सारी की सारी मेरी फीस थी जो मैम जलंधर की एक चैरिटेबल ट्रस्ट था उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और सारी की सारी मैम फीस भी मेरी माफ होगी और सारी फीस उन्होंने मेरी दी। तो मैं एक चीज समझ गया था मैम, अगर सपने बड़े हैं आपके और अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो ना तो भगवान अपने आप ही रास्ते बनाते जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने लग जाते हैं। हाँ जी मैम, मैंने अपने मदर को स्ट्रगल करते देखा था। जैसे पापा की डेथ हो गई तो मम्मा पहले हाउसवाइफ थे और उन्होंने पापा की जगह पे जॉब करनी शुरू करी। उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, मैंने उनको बहुत स्ट्रांगली काम करते देखा, बहुत स्ट्रगल करते देखा। हम बहुत छोटे थे, मैं 6 इयर्स की थी।
और वो ऑफिस जाते थे, पहले ऑफिस जाना, आउट ऑफ स्टेशन जाते थे और हमारा खाना बनाना और हमें आके फिर से मैनेज करना, हमारी स्टडीज देखनी। तो मैंने उनको देख के मतलब मेरी गुरु मेरी माँ ही रही है शुरू से। मैंने अपनी मदर को ही देखा है, वो सब कुछ करते हैं और मुझे देख के ऐसा लगता है कि एक लेडी अगर डिसीजन ले ले तो वो बहुत स्ट्रांगली कुछ भी कर सकती है। तो मैं उनको मतलब देख के स्ट्रांग बनी और उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेहनत करने वाले जो अपने कर्म करने से किस्मत बदल जाती है, तो हमेशा कर्म करने पे बिलीव करा है और हमेशा वही कर्म करते हैं। माय गॉड, तुम लोग बाहर से इतने सॉफ्ट हो, इतने स्वीट हो, इतने हंसमुख हो और अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे अनुभवों ने सब कुछ कह दिया। बहुत माफ़ी चाहती हूँ, इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि ना हमने इतने सालों से तुम्हें सिर्फ हंसते मुस्कुराते देखा है। आज तुम्हारे दिल की दर्द की ऐसी बात पता चलने के बाद अब मैं जब तुम्हारे व्यक्तित्व को दोबारा से देख रही हूँ ना, तो तुम्हारे लिए दिल में इतना सारा मान उबड़ उबड़ करके आ रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती बेटा। मतलब क्या बताऊँ, कहते हैं ना कि स्टोरी भगवान की होती है, ऊपर वाला डेस्टिनी लिखता है, पर जो स्क्रिप्ट होती है वो हमारी हो सकती है। वही तुम्हारी माँ, वही तुम्हारे दादाजी ने स्क्रिप्ट को अपने काबू में रखा। जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ, तुम्हारे घर की पॉजिटिव टॉक नहीं ख़त्म हुई, तुम्हारे घर के वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो कहते हैं ना, वो पॉजिटिवली तुम्हारा परिवार यूज़ करता रहा। इस कारण से तुम वो बने हो जो तुम हो। और नो डाउट तुम्हें जो हॉस्टल में वो सेलिब्रिटीज़ को देखने का मौका मिला, शायद वो ही है जो तुम्हारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाया है, और इसीलिए तुम इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी बन पाए हो। फैंटास्टिक। मतलब पूरा परिवार जो है वो सम्मान के लायक है। मेरा सलाम है सबको, सबको मेरी नमस्ते कहना। और बस भगवान करे हर परिवार ना ऐसा ही पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को यूज़ करने लगे, तो पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी, यही कह सकती हूँ। पर चलो अब ये बताओ कि तुम्हारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या किया तुमने मोदी केयर में आने से पहले? मैम पहले तो जब मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मार्केट में रिसेशन आ गया था 2001 के अंदर। मैंने कॉलेज में जॉब की, अपना इंस्टीट्यूट भी किया, बाद में बाहर जाने की भी ट्राई की। उसी दौरान पूजा के साथ शादी हो गई और इन्होंने बेबी कंसीव कर लिया। मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे और फिर जॉब भी चली गई। फिर मैंने नई जॉब की, वहां पर मेहनत करके फिर जॉब चेंज की। काफी सारी जॉब मैं चेंज करता रहा मैम, क्योंकि एक ना अंदर पता नहीं क्या था भी यार, नहीं यार मैं इस चीज के लिए बना नहीं, मैं इससे और बेटर के लिए बनाऊं, और बेटर के लिए बनाऊं। तो जैसे ही एक लेवल पहुंचता था, फिर मेरे अंदर ना कुछ होना शुरू हुआ था, नहीं यार समथिंग मोर, समथिंग मोर, समथिंग मोर। तो मैं जॉब चेंज करता गया, करता गया, करता गया। और लास्ट 2005 के अंदर मैम मुझे एक कॉल आता है और बोलते हैं कि ऐसे ही जैसे आपने आज हमारी इंटरव्यू ली, बोलते हैं भी आपकी इंटरव्यू लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर मेरी कंपनी के अंदर मेरी इंटरव्यू हुई, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। मैंने वहां पर रिप्लाई किया उनको, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए सेलिब्रिटी बट अनफॉर्चुनेटली बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस मैम वही स्पोकन वर्ड्स, एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आती है, क्या आप लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ यार मैं तो चाहता हूँ करना। तो बोलते ठीक है हमारा सेमिनार वहां पर आओ। मैम जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि इंजीनियर ही प्रेजेंटेशन कर रहा था, बढ़िया घर मिलेंगे, बढ़िया गाड़ियां मिलेंगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा यार यही तो चीज थी जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, जिसलिए मैं बार बार चेंज कर रहा था। बस मैम तुरंत मैंने डिसीजन लिया और वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी, वहां पर मैंने ज्वाइनिंग की। फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी मेरी, और वहां पर सीखना शुरू किया, काम करते गए। फिर मैं जब चंडीगढ़ आया तो मैंने डिसीजन किया था अब इसको पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। आते ही कंपनी ने मुझे कनाडा भेज दिया। जब मैं कनाडा गया मैम, तो वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री की बिग पिक्चर देखी है। जैसे सुनते थे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत पैसा बनाते हैं, रॉक स्टार से पैसा ज्यादा बनाते हैं, फिल्म स्टार से ज्यादा पैसा बनता है इस इंडस्ट्री के अंदर, लोगों के पास अपने जेट प्लेन होते हैं। तो वहां पर मैं मुझे ऐसे लोगों को देखने का, मिलने का मौका मिला जिनके पास ऐसी सफलता थी। तो बहुत बड़ा विजन और पिक्चर लेकर जब मैं वापस आया इंडिया, तो मैंने काम करना शुरू किया। काफी अच्छे लेवल पे भी पहुंचे हम, लेकिन आई डोंट नो, जितना विजन मैं लेकर आया था वहां से, उसको उतने एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाए। फिर मैंने जॉब चेंज की, फिर मैंने उस कंपनी के अंदर काम करना स्लो कर दिया, बाद में धीरे धीरे छोड़ दिया मैंने। और बाद में फिर हमने पूजा के साथ मिलकर अपनी कंसल्टेंसी शुरू की सॉफ्टवेयर की, और फिर उसको हमने फ्लरिश किया मैम। तो ये था मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड।
मैम मैंने जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया तो साथ में मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी, कॉलेज लेक्चरर की जॉब मिल गई थी और जॉब करते 4 मंथ्स ही हुए थे तो शादी हो गई। शादी के बाद थोड़ी देर जॉब की, फिर से आईटी इंडस्ट्री में चली गई और थोड़ी देर ही जॉब की थी। 1 साल ही जॉब की थी, मेरी बेटी कंसीव कर ली और मेरी बेटी हो गई तो इसके साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था, जॉब छोड़ दी। मगर जब बेटी बड़ी हो गई तो फिर मैं कुछ करना चाहती थी। फिर मुनीश के साथ बात की और मैंने एक कंसल्टेंसी फर्म मैंने और मुनीश ने शुरू की और वो बहुत अच्छे से हम रन। तुम लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ है मतलब उसमें इतना कुछ है, जॉब करा, बिजनेस करा, कंसल्टेंसी करी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी शुरू मतलब कंपनी भी ज्वाइन करी और इतना सारा तुम्हारा एक्सपोजर मिला, इतने तुम्हें एक्सपीरियंसेस हुए, पर कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो ये कि तुम रेस्टलेस थे। तुम्हें जो वो सेलिब्रिटी बनने का कहते हैं ना कीड़ा, वो सेलिब्रिटी बनने का जब कीड़ा काट जाए या जब कुछ बड़ा करने का कीड़ा काट जाए तो जब तक वहाँ पहुँचो नहीं तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। एक तरफ वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था तो दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग तुम्हारी किस्मत में आया भी, पर उस वक्त विजन क्लियर होने के बावजूद जितनी मेहनत ये मांगता है कि हाँ भले कम समय दो पर कंसिस्टेंटली मेहनत करो, शायद वो मेहनत नहीं कर पाए तो उस विजन को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट फिर ये बताओ, इतना सब कुछ जब तुम नौकरी पेशा थे मतलब सब कुछ कर रहे थे, कंसल्टेंसी भी खोल ली थी, मोदी केयर फिर कैसे आया तुम्हारी जिंदगी में? मैम जैसे मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारी जॉब चेंज की, तो जब कंसल्टेंसी भी रन कर रहे थे ना, तो शाम तक तो 6 बजे तक तो ठीक होता था, स्टाफ होता था, हमारे पास 15 प्लस एम्प्लॉइज थे, इंटरनेशनल मार्केट में काम करते थे, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स थे, हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स थे, तो 6 बजे तक तो बिल्कुल सेट रहता था। लेकिन 6 बजे के बाद ना जैसे ऑफिस बंद होता था, स्टाफ चले जाता था, तो मुझे ना कुछ होना शुरू होता था, यार मैं अब क्या करूँगा रात तक? मुझे पता नहीं क्या था कि जब तक मैं कुछ लोग ना देख लूँगा अपने इर्द-गिर्द, उनसे बातचीत ना कर लूँ, उनसे हँस ना लूँ मैं, तो मुझे ना पता है डिप्रेशन होना शुरू होता है। तो बस मैं नर्वस सा रहता था। तो अचानक एक दिन मुझे कॉल आया, एक डिफेंस ऑफिसर थे, हमारे दोस्त थे पहली कंपनी के और बोलते चाय पीनी है आपके घर पे। तो मैं डर गया, मैंने कहा चाय तो नेटवर्किंग के अंदर खतरनाक ही होती थी नहीं, तो मैं आ जाओ यार। तो जब वो आए उन्होंने प्रोडक्ट्स के डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाए, तो मुझे प्रोडक्ट्स के डेमो बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर पूजा को मैंने बोला, मैंने कहा यार देख लो, पहले भी 9 साल हमने काम किया था, तो लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो अब अगर करना है, तो आप बताओ, मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन पूजा को लगा भी नहीं यार ये 6 बजे के बाद बहुत ही बोर फील करते हैं और इनके अंदर वो है कुछ ना कुछ करने का। तो पूजा बोलती चलो ठीक है 2 घंटे शाम को निकाल लिया करो। बस फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही पूजा जी ने बोला कि ठीक है कर लिया करो, हमने शुरू किया और 2 घंटे ईमानदारी के साथ कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट लगा के करना शुरू कर दिया मैम। और बस फिर क्या था, जब मैंने देखा इस बिज़नेस के अंदर लोगों के बड़े-बड़े चेक आ रहे हैं, मैंने पहली बार एक सीनियर थे हमारे, उनका चेक देखा मैंने, तो मैंने कहा कमाल का यार ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, अच्छे पैसे भी आते हैं। तो बस मैं फिर वहाँ पर डिसीजन ले लिया, यार अगर ये इंसान कर सकता है ना, तो मनीष चोपड़ा भी कर सकता है। दैट्स इट। क्या बात है, क्या बात है। 2 आईटी प्रोफेशनल्स अपनी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं और फिर उनको कोई आके एक प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन दिखाता है और उस प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन से खुश होकर के वो कंपनी जॉइन करते हैं। ये तुम दोनों की दूरदर्शिता, तुम दोनों की विज़डम और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की लहर अब जो पॉजिटिव सारे हिंदुस्तान में चल रही है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है, सेलिब्रिटी स्टेटस पाया जा सकता है, ये ही शायद काम आया, या ये कह दो ना जिसका अच्छा वक्त आ जाता है ना उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मोदी केयर शुरू किया और न केवल शुरू किया, सीरियस भी हो गए। बट अब ये बताओ फिर, ये जो इतना पैशन है मतलब तुम्हें 1000 वॉट का करंट माना जाता है, तो ये जो इतना पैशन है तुम दोनों में वो कहाँ से आया? जब मैंने मोदी केयर के अंदर देखा, लोगों के चेक देखे, इवन के आपके मैंने 2005 ना 2014 के अंदर 20-25 लाख रुपए का आपका पे आउट देखने का मुझे मौका मिला था। तो मैंने कहा यार एक सिंपल से हाउसवाइफ 20-25 लाख महीने का बना रहे हैं और आपकी मर्सिडीज गाड़ी देखी, लोगों की गाड़ियां देखी, फिर फॉरेन ट्रिप पे गए जब इसमें क्वालिफाई करके, तो मैंने देखा यार इतनी बड़ी सफलता है, इतना लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और बचपन में मेरे अंदर था ही सपना कि यार गाड़ी भी बढ़िया चाहिए, घर भी बढ़िया चाहिए। और जब मुझे अभी भी याद है 2 मई 2015 को जब समीर जी से मैं मिला, तो वहां पर मुझे जाके लगा यार ये एक सही इंसान है जिनके साथ हमें बहुत ही पैशनेटली काम करना चाहिए। बस मैं फिर समीर सर से मिलने के बाद
मैंने और पूजा ने डिसाइड किया था कि पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे, जैसे पहले 9 साल कंपनी में काम किया था, पूरी मेहनत के साथ, पूरे पैशन के साथ, उससे भी ज्यादा पैशन के साथ मोदी केयर के अंदर काम करेंगे। मैम, मुनीष का पैशन देख के ना मैं खुद ही पैशनेट हो गई कि हाँ, मतलब मुनीष इतने एक्साइटेडली इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मुझे साथ देना चाहिए। और मैंने मुनीष के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चों के लिए पैशनेट हो गई क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहती थी और अपने लिए अच्छी लाइफ चाहती थी। और आपको मिल लिया था मैम, समीर सर को मिल लिया था, तो पैशनेट होना तो बनता ही था। आप इतना बढ़िया से काम कर रहे थे और एक सिंपल हाउसवाइफ होके आप इतना अच्छा अर्न कर रहे थे, इतने लोगों के रोल मॉडल थे, तो हमने इस बिजनेस को अपना पैशन बना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम दोनों ने ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया। एक जने का जब विजन स्ट्रांग होता है, दूसरे का विजन स्ट्रांग नहीं हो पाता, या एक जना मेहनत कर रहा होता है, दूसरा जना साथ नहीं दे पाता। तुमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, जिससे जो कहते हैं ना पुल इन किया, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी दोनों की, एक दूसरे ने दोनों की स्ट्रेंथ उसमें पुल इन करके दोनों एक दूसरे को जब मदद करते चले जाते हैं ना, तो ये बिज़नेस बहुत आसान हो जाता है। जब हस्बैंड वाइफ एज कपल जब इस बिज़नेस में कोई भी काम करने लगते हैं लीडर, तो डेफिनेटली बिज़नेस एक तरफ आसान हो जाता है, दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग हो जाता है, रिवॉर्डिंग हो जाता है, परिवार में एक अच्छा सा माहौल हो जाता है। मैं जब तुम लोगों के घर आती हूँ, जब तुम्हारे बच्चों से मिलती हूँ, तुम लोगों से मिलती हूँ, तो जो माहौल बना है, क्योंकि तुम दोनों के दोनों इस बिज़नेस में सीरियसली लगे हो, उसके कारण बना है। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। जब दो लोगों का पैशन जुड़ जाए तो फिर तो कायनात भी झुकती चली जाती है। अब एक बात बताओ, शुरू से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने थे या कुछ डर थे, किसी चीज़ से डरते थे जिसको तुमने कॉन्कर किया? मैम सही बताऊं, मेरे अंदर तो शुरू से कीड़ा था कि यार कुछ ऐसा करना है जिससे लोग ही लोग इर्द गिर्द हो, नए नए लोगों से मिले और लोग ऑटोग्राफ ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाएं, आगे भी बॉडीगार्ड हो, पीछे भी बॉडीगार्ड हो, बढ़िया सा लाइफस्टाइल हो, हेलीकॉप्टर से उतरे, बड़े बड़े घर हो। तो ऐसा तो मैं शुरू से चाहता था। जब मोदी केयर के अंदर आए तो नो डाउट शुरू में मुझे डर लगा था। डर क्यों लगा था? पहले 9 साल मैंने जिस कंपनी में काम किया था, मेहनत की थी, वहां पर उतना आउटपुट नहीं निकाल पाए थे, तो शुरू में थोड़ा थोड़ा डर डर रहे थे। लेकिन वो भी डर मैम थोड़ी देर के लिए रहा था। जब समीर सर से मिल लिया था ना, फिर डर डर सब खत्म हो गया। मैं फिर तो उन्हें फटे चढ़ दिए। फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा डर होता है, और ज़्यादातर लोग इस फियर ऑफ फेलियर के कारण ना अटक जाते हैं। एक बार फेलियर का एक्सपीरियंस हो गया तो दोबारा, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वो लोग ज़्यादातर एक बार थोड़ा सा फेलियर, तो मैं नहीं कहूँगी कि बस सफलता नहीं चखी तो दूसरी बार 100 बार सोचते रह जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने वो नहीं किया। जैसे ही तुम्हें पहला मौका मिला, तुमने नेटवर्क मार्केटिंग को, मोदी केयर को हाँ कहा। देखो, एक बात सच है कि जब किसी भी कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्च होता है ना, तो शुरू में कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं रहा होता, यूनिवर्सिटी पढ़ा नहीं रही होती, मीडिया कवरेज दे नहीं रहा होता, हर कोई ट्रायल एंड एरर से ही इस बिज़नेस को कर रहा होता है। कभी किसी ने लगातार करता रहा तो कभी किसी ने छोड़ दिया, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता। बिना किसी कारण से लोग पीछे छूट जाते हैं। तुम भी छूटे, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि तुम अपनी पुरानी कंपनी की बुराई भी नहीं कर रहे हो। तुमने खुद ने सोच समझ करके फैसला किया था मोदी केयर ज्वाइन करने का, बट ये भी नहीं कि भैया दूसरी कंपनी की गलती निकाल रहे हो। तुम यही बता रहे हो कि जी जितना हमें करना चाहिए था हमने उतना नहीं किया। इतनी पॉजिटिव तुम दोनों की पर्सनैलिटी है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। बट फिर भी इतना तो पक्का है कि चैलेंजेस बहुत सारे आए होंगे, तो कुछ चैलेंजेस बताओ जो तुमने फेस किए अपने इस जर्नी में। बिल्कुल मैम, चैलेंज शुरू में आए थे क्योंकि पंजाब में जब हमने शुरू किया बिजनेस तो मोदी केयर का यहाँ पर इतना बड़ा सेटअप था नहीं। तो जब अमृतसर में भी कोई ऑफिस नहीं था, तो पहले तो टीम बनाने के लिए एफर्ट लगाते थे। फिर लोगों का मैं ऑर्डर कलेक्ट करता था, अपनी कंसल्टेंसी का भी काम करता था, शाम को उनके ऑर्डर बनाने, फिर उनसे पेमेंट कलेक्ट करके बैंक में डलवा के आनी। फिर लुधियाना में ऑफिस होता था, लुधियाना से कई बार सामान लेने जाते थे, कई बार वहां से कोरियर आता, 15-15, 20-20 दिन बाद हमें सामान मिलता था। और लोगों को फिर मैंने लिफाफों में डाल डाल कर लोगों के घर देके जाना। तो शुरू में माहौल बनाने में काफी हमें चैलेंजेस आए थे। लेकिन एक बात पता थी हमें कि अगर चैलेंज है ना तो अपॉर्चुनिटी भी यहीं पर ही है। एक बार हमने चैलेंज को ओवरकम कर दिया, अगर एक बार हमने माहौल बना दिया, तो जब भी पंजाब में मोदी केयर का नाम आएगा तो हमारा नाम गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा। बस हम इसी सोच के साथ हम चैलेंजेस से घबराए नहीं और हम डटे रहे। मैम, इनिशियल चैलेंज मुझे ये आया कि मेरा बेटा बहुत छोटा था जब हमने मोदी केयर स्टार्ट किया,
और कंसल्टेंसी फर्म का काम कर रहे थे साथ में, और हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे। रात दिन का जो टाइम जोन का डिफरेंस था, पूरी रात जागना भी पड़ता था, फिर बेबी को संभालना, मतलब मगर फिर भी मुनीश के साथ बात की, मुनीश ने मुझे यही समझाया कि चैलेंजेस है तो फिर क्या हो गया, हम अगर इन पे फोकस करेंगे चैलेंजेस पे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, तो चैलेंजेस को सामने मत रखो। तो इन्हीं की बात को दिमाग में रखा कि चैलेंजेस को कभी फोकस नहीं करना है, चैलेंजेस थोड़ी देर के लिए होते हैं और वो निकल। आज तुम लोग फिर भी बोल भी रहे हो कि तुम्हारे कोई चैलेंजेस हैं, मुझे तो हमेशा से याद है कि तुमने बेटे को ये दिलाना है, बेटी को ये दिलाना है, तुमने जब भी मुंह खोला ना तब सिर्फ सपनों की बात करी, और वो भी छोटे नहीं बड़े सपनों की बात करी। और मुझे लगता है वो तुम्हारे सपनों के पहाड़ के नीचे तुमने अपने सारे के सारे चैलेंजेस दबा दिए। देर इज़ नो अदर वे। 2 IT प्रोफेशनल्स अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और फिर पार्ट टाइम में मोदी केयर शुरू करते हैं, और 2 छोटे बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनकी अपनी एक अलग ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस वक्त कोई बहाना बनाने की बजाय सिर्फ बड़े सपनों पे फोकस कर लेता है ना, तो पता नहीं वो ही शायद इकलौता तरीका है चैलेंजेस को दूर भगाने का जो तुमने किया। दिस इज़ रियली 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 अमेजिंग, कमांडेबल। अब ये बताओ मूल मंत्र क्या हैं? मैं बहुत सारे तुम्हारे बारे में जानती हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, और मैं आज चाहती हूँ कि वो मूल मंत्र तुम सचमुच सबको दे दो। क्या है तुम्हारे मूल मंत्र? सबसे पहले तो मैम मूल मंत्र ये है कि ड्रीम बोर्ड बनाना। मैं जब से इस इंडस्ट्री के अंदर, मैम हर साल 31 दिसंबर को मैं अपना नया ड्रीम बोर्ड बनाता हूँ, नए साल के गोल लिखता हूँ, और कम से कम अभी तक जितने भी मैंने ड्रीम लिखे थे मैम, 90% से ज्यादा मेरे ड्रीम मोदी के से पूरे हो चुके हैं। चाहे लिखे पहली कंपनी में थे, लेकिन बोलते ना जरूरी नहीं जिस कॉलेज में पढ़ना वहीं पर प्रोफेसर लगना है, तो प्रोफेसर भगवान ने मोदी के अंदर लगा दिया, सारे के सारे मेरे ड्रीम पूरे हो गए। तो सबसे पहले मेरा यही मूल मंत्र है कि विजन बोर्ड होना चाहिए, ड्रीम होने चाहिए। इवन के अभी जीपीडी जाने के बाद, स्मैक में आने के बाद, अभी लॉकडाउन से पहले इवन मैंने एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी ड्रीम डायरी लेकर आया, और नए 100 ड्रीम लेके मैं, तो मुझे एक ना बड़ा मोटिवेट करते रहते जब भी मैं ड्रीम लिखता हूँ। तो मुझे पता है इस चीज का, जो हमने लिख दिया विजन बोर्ड के ऊपर, वो तो भगवान ने करना ही करना है। तो पहला मूल मंत्र ये है। दूसरा मूल मंत्र ये है, अपने साथ ईमानदारी के साथ रहना है, और इंटेंशन बढ़िया रखनी है, नीयत बढ़िया रखनी है। अगर हम अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं ना, तो भगवान कभी भी हमारी मजदूरी नहीं रखता। हाँ, कई बार टाइम जरूर थोड़ा लग सकता, उसके लिए पेशेंस रखना होता है। हर रोज काम करना था, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना, कभी भी मैनेजमेंट मोड में नहीं आना होता, हमेशा एक्शन जोन में रहना होता। बोलते हैं ना, एक्शन ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान है। तो दूसरा मूल मंत्र मैम ये भी, एक्शन जोन में रहे हम हमेशा। और थर्ड मैम, सिस्टम को यूज किया, कभी भी हमने अपने आप को ज्यादा नहीं प्रमोट किया। हमेशा जो कंपनी का सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, हमने उसको प्रमोट किया, लोगों को उसके प्लग किया हमने। उससे क्या हुआ, डुप्लीकेशन ज्यादा हुई। हमने बेसिक्स के ऊपर बहुत काम किया हमने, जैसे डेमो किट्स हमने बहुत सारी बनाई लोगों की, मैजिक कॉर्नर्स बनाए, जो भी हमारी वीकली मीटिंग होती थी उसको प्रमोट किया दबाकर। और कभी भी हम खुद सुस्ती नहीं मारी हमने। हम आज भी, हमारी कोशिश होती है यार, चाहे कुछ भी हो जाए हम फील्ड में होने चाहिए। आज कोरोना के अंदर भी हर रोज मैं कम से कम 4 मीटिंग तो करता ही करता हूं, और कभी भी हमने पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं बंद की। आज भी पूजा और मैं मिलके हर महीने अपनी, चाहे डेप्थ में चाहे विड्थ में, पर्सनल 20 से 30 स्पॉन्सरिंग मिनिमम हम करते ही करते। मैम ये मेरे मूल मंत्र है, और हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव वर्ड्स बहुत काम करते क्या मैं तो ये कहूंगी कि एक तो बेसिक्स के साथ जुड़े रहे, सिस्टम के साथ लग रहे, और स्पाउस का साथ दिया। जब 2 जने मिल जाते हैं तो वहां मिरेकल होते हैं, वहां भगवान भी साथ देता है। तो हमारी सक्सेस का राज ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे को साथ देते रहे हैं, और टीम के साथ प्यार किया है, रिलेशनशिप बिल्ड किया, अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। और ये पता ही नहीं कैसे बिजनेस इतने बढ़िया तरीके से बिल्ड हो गया, टाइम का पता ही नहीं। अमेजिंग, जो तुमने कह दिया ना पिछले 3 मिनट में, बस वही तो है इस बिजनेस का सार। अमेजिंग। तुम एक तरफ विजन बोर्ड बनाते हो, दूसरी तरफ मैंने तुम्हारे विजन बोर्ड पे धन्यवाद बहुत लिखा हुआ देखा है।
तुम कहते उसको विजन बोर्ड हो, पर उस पर भगवान को धन्यवाद दे रहे होते हो कि धन्यवाद तुमने हमें ये दे दिया, धन्यवाद भगवान जी आपने ये कर दिया, धन्यवाद भगवान जी हमारा फार्म हाउस हो गया, धन्यवाद भगवान जी हमारा हेलीकॉप्टर आ गया। तो अपने विजन के साथ तुम जो ये ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड रखते हो, ये जो धन्यवाद देते हो, ये तुम्हारी बहुत 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 बड़ी ताकत है। और बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि भगवान जैसा मजदूर की मजदूरी हम नहीं मारते ना। हम एक आम इंसान आज किसी मजदूर से 100-250 रुपए का काम कराता है तो उसकी मजदूरी हम नहीं मारते, उसे देते ही देते हैं। ऐसे ही वो ऊपर वाला भी ना अपने मजदूरों की जो हम है, अपने मजदूरों की मजदूरी कभी नहीं मारता। मेहनत जो कर ले, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और जो मेहनत कर ले बस उसी से सब जीत जाते हैं। मुझे पता है तुम लोग डेली लीड जनरेट करते हो, डेली लोगों से बात करते हो, अलग टाइम डेजिग्नेट कर रखा है। पूजा लीड जनरेट कर रही होती है, तुम लोगों को इनवाइट कर रहे होते हो, लोगों से बात कर रहे होते हो, फिर दोनों मिलकर के प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो। फिर पूजा फॉलोअप करती हैं, फॉलोअप करके वो ज्वाइनिंग कराती हैं, तुम्हारे हवाले करती हैं, फिर तुम उन्हें गेट स्टार्टेड कराते हो। तुम दोनों ने काम बांट रखे हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हो। और स्पॉन्सरिंग पे जो इतना फोकस कर रखा है, लगातार जब नया पानी आएगा झील में तो उस झील में वैसे ही कमल और वैसे ही फूल खिल रहे हैं जैसे तुम दोनों ने खिलाए हैं। और जो तुम अभी बेस बना रहे हो ना, अभी तो एक्सप्लोजन होना बाकी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बिजनेस का स्ट्रक्चर बहुत सफलता ऑलरेडी पाली है, पर जो तुम्हारा बेस की जो ताकत है ना, वो ये इतना एक्सप्लोजन इसमें होने वाला है। तुम महानतम कहानियों में से एक, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की महानतम नेटवर्क मार्केटिंग कहानियों में से एक बनने वाले हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज मूल मंत्रा ऑफ योर्स। आई एम रियली प्राउड 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 ऑफ यू। अब पर अब ये बताओ, ये सब करके पाया क्या, अचीव क्या किया है? सबसे पहले तो मैम इस बिजनेस ने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि पहले भी 9 साल जब काम किया था तो वहां पर प्रूव नहीं कर पाए थे, तो एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया था। तो भगवान ने जहां पर जो भी हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जब किसी को प्लान दिखाते हैं ना, जब सपने दिखाते हैं आपके पास ये होगा ये होगा ये होगा, वो सारे सपने मैम भगवान ने पूरे कर दिए हैं। हालांकि जब बचपन की अगर थोड़ा सा पीछे चले तो जब भी हमसे कोई पूछता था तो मैं यही बोलता था, आई बिलोंग टू ए लो मिडिल क्लास। लेकिन थैंक गॉड मैम, मेरा एक ड्रीम था कि कभी भी मेरे कोई बच्चों से पूछे तो बच्चे यही बोले, वी बिलोंग टू ए रिच क्लास। तो मोदी कर ने मैम सबसे बड़ा क्या दिया, मेरे बच्चे से कोई भी पूछता है तो बच्चे यही बोलते हैं, वी बिलोंग टू ए रिच क्लास। तो ये एक बहुत बड़ा मैम बात है, हम बच्चों के रोल मॉडल बन पाए। और मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें मैम, तो हमने 4 गाड़ियां ली, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर फुली ऑटोमेटिक, और अभी 4 मंथ्स पहले ही हमने इस बिजनेस से जैगुआर टॉप मॉडल एक्सी ली मैम। और घर भी बहुत सारे बनाए हैं। और अभी तो हम जहां पर रहते हैं अमृतसर में बहुत ही पॉश एरिया, बड़ी बहुत बड़ी टाउनशिप है होली सिटी, जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर हैं, लाइक कपिल शर्मा जी, नवजोत सिद्धू जी। वहीं पर ही मैम मोदी के भी एक सेलिब्रिटी रहते हैं, मुनीश एंड पूजा चोपड़ा। ये एक बहुत बड़ा रिवार्ड है मैम। 8 कंट्रीज मैंने ट्रेवल की, मैंने और पूजा ने इस बिजनेस से, और बच्चों के रोल मॉडल बन पाए। टीम में जो लोग मैं लेकर आया था पहली कंपनी से, जो हमारे साथ आए थे इस बिजनेस में, मुझे देखकर आज मैम सभी सक्सेसफुल हैं। और आज जब वो थैंक्स करते हैं मैम, तो हम भी भगवान का शुक्र करते हैं कि जो लोग हमारे साथ आए थे उनका विश्वास नहीं टूटा मोदी करके। और मैम जो भी एक आम इंसान की जरूरतें बोल लो, सपने बोल लो ना, मैम भगवान ने सारे पूरे कर दिए। मैं तो रोज रात को सोते हुए और सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्र करते हैं कि शुक्र है भगवान। और समीर जी का थैंक्स करते हैं, आपका थैंक्स करते हैं मैम, पूरी टीम का मैं थैंक्स करता हूँ, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, जिनके करके हमारा मोदी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है मैम। मतलब पता नहीं मैम, शायद पिछले जन्म में ना मैंने और पूजा ने कोई मोती दान किए थे पक्का, जो भगवान ने हमें मैम मोदी कर दिया, हमें जीरो से हीरो बना दिया मैम मोदी कर। मैम जो हमें रिवॉर्ड मिले हैं, वो पहले तो मैं मेरे बच्चों के लिए हम प्राउड पेरेंट्स बन पाए हैं। और ये जो लॉकडाउन जब से चला है तब से तो मुझे पता लगा है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो बेस्ट बिजनेस है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में कभी कभी होता था कि मुनीश बहुत बढ़िया डेजिग्नेशन पे थे जब इन्होंने जॉब छोड़ी है, और आईटी थोड़ा सा डेजिग्नेशन कह लो या नाम कह लो, तो थोड़ा सा मुझे होता था हम लोगों ने अपना पूरा मतलब शिफ्ट कर लिया करियर को। मगर अब पता चलता है लॉकडाउन में, कोविड-19 में, कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है। इतने मंथ्स हो गए हैं, हम बाहर नहीं गए हैं, जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं, घर पे बैठ के डिजिटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। चेक हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम जॉब्स में होते, मुनीश बाहर जा रहे होते, मैं बच्चों के साथ होती, मैं हर रोज डरती।
कि मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं और थोड़ा बाहर कोविड का चक्कर है, तो शुक्र है भगवान का, शुक्र है समीर मोदी जी का, और थैंक यू मैम आपका, जो हमें इस रास्ते पे लेके आए और हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया। आपने डिजिटल होना सिखाया, आप एक टॉर्च लेके फ्लैग बेयरर हो गए, और आप जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाते गए, सोशल मीडिया पे आते गए, हमने भी वो चीजें सीखनी शुरू कर दी और हम आपके साथ। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जब मैं इन्फोसिस में था, वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था, तो वहां पर सॉफ्टवेयर बनाते थे, लेकिन जब मोदी केयर में आ गए, वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, यहाँ पर लाइफस्टाइल इंजीनियर बन गए, और हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं मैम जिनको हमने लाइफस्टाइल बनाना सिखाया है, तो ये भी मोदी केयर की देन है। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग। मैं जानती हूँ तुम दोनों को कि तुम दोनों ने क्या पाया है, तुम्हारे एक एक शब्द में, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारे घर के पत्ते पत्ते पे ना मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर बिखरा पड़ा है। और सच कह रहे हो, लाइफस्टाइल इंजीनियर बन गए हो। कपिल शर्मा के पड़ोसी बनना, सिद्धू जी के पड़ोसी बनना, और अभी भी मुझे पता है तुम तो हर दूसरे साल घर बदल रहे हो। मुझे पता है कि ये भी घर बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए छोटा हो जाना है, बहुत बड़े बड़े घर तुमने लेकर के आने हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल तुमने लीड करनी है। पर फिर भी मुझे तुम लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो हस्बैंड वाइफ ना, खास करके वो हस्बैंड वाइफ जो अपने आप को, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनको इतना साथ एक दूसरे का मिल पाना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही होता है। अब काम कर रहे हो तब भी साथ है, आराम कर रहे हो तब भी साथ हो, जब सपने बुन रहे हो तब भी साथ हो। नहीं तो क्या होता है, एक जना काम करता है, पैसा कमाता है, दूसरा जना बचाने की सोचता है, या दोनों जने पैसा कमाते हैं तो दोनों पैसा कमाने की मशीन ही बन करके रह जाते हैं। ज़िंदगी में साथ बैठ करके बातचीत क्या करें, ये बातचीत हस्बैंड वाइफ को समझ में नहीं आती है। दोनों ने मिलकर के मोदी केयर किया तो सपने साझे हो गए, और तुम दोनों का पल पल एक दूसरे का साथ एक बहुत बड़ा रोल मॉडल तुम्हें बनाता है इस दुनिया के लिए, कि भैया अगर सचमुच कहते हैं ना, सच्चो सचमुच करता बीवी से प्यार, वो मोदी केयर से कैसे करे इनकार। इस बात को तुमने साबित किया है, और ये ही तुम्हारे साथ हुआ है। फैंटास्टिक, ग्रेट स्टार्ट। मैं यही कहूँगी तुम दोनों की पर्सनैलिटी को देखते हुए, एज को देखते हुए, अभी तो ना अंगड़ाई नहीं ली तुम दोनों ने, ग्रेट स्टार्ट है। अब आगे क्या सपने हैं तुम्हारे, क्या पाना चाहते हो? अभी तो मैम शुरुआत ही हुई है। सबसे पहले तो मैम अपनी टीम के अंदर 2025 तक 1000 लोगों को कारें दिलानी है, और इसी दिसंबर तक 65 प्लस कारें आ चुकी हैं, 100 प्लस हो जाएंगी, और 2025 तक 1000 लोगों को लखपति बनाना अपनी टीम के अंदर। और जैसे मैं बचपन में चैरिटेबल स्कूल में पढ़ा हूँ, हमेशा मेरी सारी एजुकेशन चैरिटी में हुई है, तो मेरा एक मैं बहुत ही इमोशनल ड्रीम है, मैंने 100 प्लस बच्चों को अडॉप्ट करना है, उनकी सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करवानी है। और अगर मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स की बात करें मैम, तो एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस बनाना है, जहां पर हमारा हेलीकॉप्टर उतरा करेगा, और मेरे बेटे की एक ड्रीम कार है लिम्बोर्गिनी येलो कलर की यूरस, उसमें पूरी फैमिली के साथ आया करेंगे, और आगे भी मैम मोटरसाइकिल जाया करेंगे, पीछे भी मोटरसाइकिल, और बीच में हमारी लिम्बोर्गिनी जाया करेगी। ऐसे मीटिंग अटेंड करने आया करेंगे, सेमिनार अटेंड करने आया करेंगे। तो ये एक बहुत प्यारा सा ड्रीम है। मैं मनीष के ड्रीम्स में मनीष के साथ हूँ। मनीष के जो ड्रीम्स हैं वो भी वही मेरे ड्रीम्स हैं, और मिलके इन ड्रीम्स को हम पूरा करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तुमसे जब भी बात करती हूँ ना, तो कोई ना कोई उत्साह ही इतने हो ना, ज़िंदगी के लिए उत्साह तुम में इतना है। हर बार कोई ना कोई नया ड्रीम सजा रहे होते हो, उसमें और थोड़ी चेरी ऑन द केक लगा रहे होते हो, उस पर अच्छी अच्छी आइसिंग कर रहे होते हो। तुम लोग अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करते हो, तुम उनको डिक्लेयर करते हो, और फिर उनको एक्चुअलाइज करते हो। तो कोई भी सपना जब तुम बोल रहे हो ना, असंभव तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। असंभव तो बहुत बड़ा वर्ड है, मुश्किल भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जो अभी कर रहे हो ना, वो ही करते चले जाओगे ना, तब भी ये सारे के सारे सपने पूरे कर जाओगे। पर आज जो कुछ तुमने बताया ना, एक बात मेरे मन में है तुमसे कहने के लिए, तुम अपने सपनों में एक और सपना ऐड करो, और वो सपना ये होना चाहिए कि इतना नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करो, इतना नेटवर्क मार्केटिंग को सारे के सारे हिंदुस्तान पर छा दो, हर युवा के, हर किसी के दिल पे पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग करके खूबसूरत ज़िंदगी जी जा सकती है। उनकी ऐसी प्रेरणा तुम दो कि एक, पंजाब से नशा हट जाए, और दूसरा, पंजाब से क्या सारे हिंदुस्तान से टेररिज्म हट जाए। ये दो चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बीमारी हैं जिसका अगर कुछ इलाज है तो वो कंस्ट्रक्टिवली लोग बिजी रहें, और सफलता पे का उनको जुनून चढ़ा हुआ हो, सफलता का नशा हो, तब ही देश से ये दोनों बीमारियां जाएंगी। और तुम दोनों ये कर सकते हो, तो अपने सपनों में, अपने विजन बोर्ड पे इस एक चीज़ को ज़रूर से शामिल कर लो। यस मैम। डन। अब एक बात बताओ, चलो
कैसे किया वो हमने जाना, पर कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे कि गारंटेड लोग हर हाल में वो करें और करके सफलता पाएं? दोस्तों, मैं लास्ट पे एक ही आपको बात बोलना चाहता हूं, एक अच्छे विद्यार्थी बनना अपने सिस्टम का, ठीक है? जरूरी नहीं है दोस्तों सफलता एक दिन में मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर सफलता मिलेगी अगर आप टिके रहोगे। मैं मुनीश चोपड़ा एंड पूजा चोपड़ा आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर 1000 दिन मोदी केयर के अंदर पूरी शिद्दत के साथ, अपलाइन की काउंसलिंग के साथ, सिस्टम की हेल्प लेकर अगर आप हर रोज एक्शन में रहे, शो द ब्रांड, शो द डेमो करते रहे, मीटिंगों में आते रहे, तो दोस्तों 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी फैमिली के पहले सेल्फ मेड मिलियनर बन जाओगे। बस यही कहना चाहूंगी कि कमिटमेंट अगर कर ली है, मोदी के तरफ को करने का फैसला कर लिया है, तो फिर अपनी भी ना सुनना, उस तरीके से काम करना कि ये दिन वापस नहीं आएंगे, पूरी शिद्दत के साथ काम को करना, क्योंकि अगर शिद्दत के साथ काम को करते हैं तो जरूर सफलता मिलती है और सफलता आपके कदम चूमती है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एक तरफ उत्साही रहना है, दूसरी तरफ लगातार एक्शन में रहना है, बहुत बड़ा कमिटमेंट लेकर के चलो और अपनी आंखों के सामने बड़े से सपने को रखो, ये ही तुम्हारी पूरी कहानी कहती है। थैंक यू सो वेरी मच इस चैनल पे आकर के अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का, अपनी ताकतें बताने का और उस ताकत के पीछे की ताकत बताने का। बेटा, ज़िंदगी में सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं होता, पर वो हर चीज़ जो अपने कंट्रोल में है उसे तुमने कंट्रोल में लेकर के रखा है और इसीलिए तुम इतने महान व्यक्तित्व के और इतने सफलतम बिजनेस के मालिक बन पाए हो। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू। माय गॉड, देखा दोस्तों आपने, एक ऐसा कपल जिनकी बचपन कोई बहुत पॉजिटिव नहीं गुजरा था, जिन्होंने इतना बड़ा हादसा दोनों ने देखा, पर दूसरी तरफ परिवार में पॉजिटिविटी थी और जो एक गवर्नमेंट किसी हॉस्टल में जाने का मौका मिला, वहाँ से जो सपना, सेलिब्रिटी बनने का सपना जो मुनीश चोपड़ा ने देखा, वो जो पूजा ने अपनी माँ से जो एक लेडी को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए, संघर्ष को अपनी ताकत बना लेना चाहिए, वो जो लेसन पूजा ने लिया, और ये दोनों कपल जब आपस में एक साथ आए और मोदी केयर के साथ जब इनकी जोड़ी बनी, तो क्या हुआ ये आपके सामने है। सफलता की कहानी लिखती चली गई, बड़ी होती चली गई, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग फ्रेंड्स। पर जैसा कि मैं अपने हर लेजेंडरी पावर टॉक का एंड उस लीडर को प्रॉस्पेक्ट कैसे किया गया था ये बताती हूँ, प्रॉस्पेक्टिंग कहानी बताती हूँ, तो फिर से सुनाती हूँ एक प्रॉस्पेक्टिंग कहानी। जैसा कि मुनीश ने बताया, एक डिफेंस पर्सन ने उन्हें ज्वाइन कराया था और हम में से कोई भी आज उनका नाम नहीं जानता। तो आज की प्रॉस्पेक्टिंग स्टोरी सिर्फ ये कहती है कि जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप इस बिज़नेस में लगते हो, शुरू होते हो, आप जाकर के लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताने लगते हो, जॉइन कराने लगते हो सकता है वो फर्स्ट डे से एंथुजियास्टिक हो सकता है वो थोड़े समय अपना उत्साह नहीं दिखा पाए, हो सकता है उनका विजन शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं हो पाए। आप लगातार इस बिज़नेस में लगे रहिए, आपने जिन लोगों को इस बिज़नेस में लाए हो उन लोगों पे भरोसा रखिए, तो आपको ऐसे अच्छे खूबसूरत लीडरशिप का, अपलाइन बनने का, अपलाइन बने रहने का, अपलाइन के रूप में सफलता पाने का और नाम रोशन होने का मौका मिलता है। नो डाउट वो डिफेंस पर्सन तो नहीं इस बिज़नेस में रहे, पर मेरी जो पूजा और मुनीश से मुलाकात हुई, मैं आपको वो ज़रूर से बताना चाहूँगी। एक जगह बेली डांस हो रहा था, हम एक फंक्शन में थे, कंपनी फंक्शन में थे और डांसर्स आई हुई थी, बहुत माहौल बहुत खूबसूरत सा था, बेली डांस हो रहा था और उस डांस के वक्त भी मुनीश चोपड़ा जी कॉन्फिडेंटली भंगड़ा कर रहे थे। मेरे को वो इतना अच्छा लग रहा था, एक तरफ बेली डांस हो रहा है और उसी म्यूज़िक पे मुनीश चोपड़ा जी भंगड़ा कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो बनाई और मैंने वो वीडियो शाम को मुनीश चोपड़ा को शेयर करी। वो था हमारा पहला इंटरैक्शन। बस वहाँ से जो वो प्यार मोहब्बत जन्मी, जो अपनापन आया, जो वार्मथ क्रिएट हुई, तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। कुछ भी हुआ, कुछ भी आया, कुछ भी गया, मुनीश चोपड़ा, पूजा चोपड़ा जन्म जन्म के लिए हमारे हो गए। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से दिल लगा करके मोदी केयर करते जाइए, अपने सपने बड़े करते जाइए, कमिटेड रहिए, और अगर इस बिज़नेस के गहरे से गहरे गूढ़ राज्य सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी यूट्यूब सेशंस को देखिए, हमें पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।